ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। फिर किसी दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नूतन करति वाचालं पक्वमंगलति जगत्कृपात्मने श्री गुरुनारायण श्री चैतन्येश्वरं परमानंदं। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा फेस्टिवल है ये? उत्साह। जोर से बोलिए। उत्साह मतलब क्या है? एंथुसियाज्म है। वैसे बोलना चाहिए, उत्साह। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और ये फेस्टिवल का उद्देश्य यही है कि है ना, महीने महीने में हमारा उत्साह बढ़ता रहे हैं। तो अभी हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, ऑन चैंटिंग आवर डेली जपा विथ अटेंशन एंड अट्रैक्शन। होपफुली सभी चैंटिंग करते होंगे, सभी चैंटिंग करते होंगे। तो भगवान का नाम हम कैसे अटेंशन और अट्रैक्शन के साथ ले पाएंगे? एक दो आप लोगों से मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ। तो ये बताएंगे कि क्या भगवान का नाम हम क्यों लेंगे? भगवान का नाम लेने का क्या उद्देश्य है? मतलब क्यों हम भगवान का नाम लेते हैं? कोई आपसे बताएंगे आप में से? आपका नाम? हरे कृष्णा प्रभु। मेरा नाम सुमित। यस प्रभु। यस। नाम, भगवान का नाम लेने का वैसे तो बहुत सारा फायदा और प्रॉफिट्स होते हैं,
लेकिन अभी कलयुग के हिसाब से भगवान का नाम लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा मलिन हो चुका है कलयुग के प्रभाव से, और भगवान का नाम ही एकमात्र एक ऐसा सहारा है जो हमारे हृदय को पुनः पवित्र और भगवान को पाने के लायक बना सकता है। वाह, दिल खुश कर दिया आपने, और किसी से पूछूंगा नहीं मैं। थैंक यू। तो हमारा हृदय को पवित्र करने के लिए आप में से कितने लोग मानते हैं कि आपके अंदर ये 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य? कितने लोग मानते हैं कि आपके अंदर है? कोई ऐसा है कि जिसके अंदर नहीं है ऐसा? ओके। तो ये जो 6 अनर्थ है, अनर्थ का मतलब क्या है? अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्या? जिसका कोई अर्थ नहीं है। काम है, हमारे अंदर अगर काम है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्रोध है, लोभ है, और जो अर्थ नहीं है उसी को हम पाल के रखे हैं। कितना विडंबना बात है ना, है कि नहीं? जिसका कोई अर्थ नहीं है उसी को हम पाल के रखे हैं। Chanting japa is an essential process given by Lord Chaitanya Mahaprabhu and all great acharyas. और जैसे कहा गया, purification of the heart to surrender to the Lord, not rebel. कि हमारे हृदय जितना जितना शुद्ध होगा हम उतना उतना क्या होंगे? भगवान के प्रति शरणागत होंगे, ना कि रिबेलियस मेंटालिटी, है कि नहीं? भगवान ने इतने सारे पत्नियों के साथ रासलीला किया तो मैं भी करूँगा, है कि नहीं? तो ये क्या है? रिबेलियस मेंटालिटी है ना। ये भगवान के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। और भगवान क्या है? भगवान तो सबके है ना। Practical tips for a perfect attitude: delight in the virtuous, not become irritant; associate with cheerful, not be envious; avoid the envious and pray for them from a distance; always be humble, tolerant, respectful towards all living entities. तो proper attitude क्या है? कि जो है हम उन भक्तों के संग करेंगे जो कि cheerful रहते हैं, ना कि जो कि एनवियस रहते हैं। भगवान के प्रति क्या एनवियस रहते हैं, उनके साथ हमें संग नहीं करना है ना। तो इसी प्रकार हम हमेशा विनम्र रहना है, सहिष्णु रहना है और सम्मान देना है सभी जीवों को। इन दिस एज द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र इज द ओनली मेथड बाय व्हिच टू क्लेंस द सिंफुल माइंड। हमारे जो पापी मन है, ये मन जो है हमेशा विषयी चीज़ में लगा रहता है, हमेशा चाहता है कि एंजॉय करेगा हमेशा। तपस्या में लगता नहीं है मन, है कि नहीं? तो इसको अगर शुद्ध करा जाए तो शुद्ध करने का एक ही प्रोसेस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। When the mind is completely cleansed of all sinful reactions, one can then understand his duty in the human form of life. श्रीमद् भागवतम 7.9.39। जब ये मन एकदम शुद्ध हो जाएगा तब जो है हम अपने जो असली कर्तव्य को, ये मनुष्य जीवन का असली कर्तव्य को हम समझ पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब जैसे आप लोग जितने भी तिलक लगाए हैं तो दर्पण देखे होंगे ना, है कि नहीं?
क्या होगा अगर आप जो है ना बॉयज़ हॉस्टल के बाथरूम में चले जाते हैं मिरर देखने के लिए। बॉयज़ हॉस्टल के बाथरूम में मिरर देखें, एकदम वाइट पड़ जाता है, उसको कुछ दिखाई दे नहीं देता एकदम, हैं। कभी कभी कुछ मिरर रहता है उसमें फटा, है ना, कई बार फट जाता है, टूटा फूटा रहता है, तो दिखता ही नहीं कुछ है। तो अगर नहीं दिखता है तो क्या क्या होता है, उसको घिसा जाता है ना, कुछ हार्ड चीज़ में घिसेंगे तभी जाके वो क्या होता है, साफ होता है। जब से ही मिरर साफ होगा तभी जाके आप अपने आप को देख पाएंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस और नो? तो उसी प्रकार हमारा जो मन है वो भी एक दर्पण है, या हमारा जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, ये भी क्या है, एक दर्पण है। और उस दर्पण में के ऊपर क्या है, धूल जम गया है बहुत दिनों से, वो धूल जम गया है। और उसको, उस धूल को जितना जितना साफ होगा तब जाके हम समझ पाएंगे हम कौन हैं, हम अपने आप को देख पाएंगे। अभी जो देख रहे हैं हम शारीरिक लेवल पे देख रहे हैं, जो कि टेम्पररी है ना। सो द 5 P's that pin our mind down to material consciousness। 5 P क्या है? people, possessions, pleasures and pain। ये सब क्या करता है, हमारे जो मन को क्या करता है, भौतिक चीज़ों में लगाता है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पोजीशन, मेरे पास इतना सब है ना, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है ना। पोजीशंस, मैं है ना, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, है कि नहीं, मैं डीएम हूँ, है कि नहीं। और प्लेजर्स, हमेशा भोग करने का प्रवृत्ति, पेनी। Self restraint develops willpower। Human mind is like a uncontrolled flood, 10,000 random thoughts a day, 7 per minute। एक मिनट में कितना थॉट आता है? 7 थॉट आता है। और एक दिन में कितना थॉट आता है? 10,000 थॉट आता है ना। तो इसीलिए मतलब ये बाढ़ जैसा है। तो इफ यू लर्न टू पुट रिस्ट्रेंट्स ऑन योर माइंड एंड लर्न टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द वॉन्डरिंग एंड गिव योर एंटायर अटेंशन टू वट एवर यू डू, यू विल बी एबल टू अचीव लाइक ए सुपर ह्यूमन। अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे पानी को जब कंट्रोल कर लिया जाता है, कंट्रोल करके छोड़ा जाता है तो वो डैम बन जाता है ना, और उससे फिर बिजली निकलता है कि नहीं। अगर वो कंट्रोल नहीं किया जाता है तो क्या कर जाता है, सब तोड़ फोड़ कर देता है। वही सेम पानी। इसी प्रकार ये मन है, मन को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो बहुत बड़ा बड़ा चीज़ कर सकता है, और कंट्रोल नहीं करेगा तो जेल में सड़ सकते हैं, है कि नहीं। जेल में सड़ सकते हैं, या सुसाइड कर सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। The mind is a friend when it is under control of the intelligence. Then it is serene, grave, self-controlled, simple and pure। अगर बुद्धि द्वारा कंट्रोल हो रहा है तो माइंड, और अगर इच्छा द्वारा कंट्रोल होगा तब वो शत्रु बन जाता है। अगर बुद्धि द्वारा कंट्रोल होता है तो मित्र बनता है, इच्छाओं द्वारा कंट्रोल होगा तो क्या बन जाएगा, शत्रु बन जाएगा, है ना। देन इट इज रेस्टलेस, फ्रिवोलस, इम्प्योर, है कि नहीं। जिस प्रकार आपके कार के ड्राइवर हैं, आपके मित्र भी हो सकता है और आपके
शत्रु भी हो सकता है है कि नहीं? तो आत्मा आनंद लेना चाहता है, तो कुछ लोग जो है भौतिक चीज़ों से आनंद लेते हैं, और कुछ चीज़ जो है कोई लोग जो है आध्यात्मिक चीज़ से आनंद लेते हैं, है ना? तो ये जो भौतिक चीज़ों जो आनंद है, इस आनंद का कई ग्रेड है ना? तो पहला ग्रेड क्या है? सेंसुअल हैप्पीनेस। सेंसुअल मतलब हमारे जो सेंसेस है, जो 5 सेंसेस है, इस 5 सेंसेस में जो हम आनंद ले रहे हैं, है ना? ये हुआ पहला लेवल का, है ना, प्लेजर, हैप्पीनेस। दूसरे लेवल का क्या है? मेंटल। दूसरे लेवल का है मेंटल, मतलब मन से। और तीसरे लेवल का क्या है? इंटेलेक्चुअल। उसके बाद स्पिरिचुअल, उसके बाद ट्रांसेंडेंटल। फॉर एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति को, जैसे आपको क्या मिठाई पसंद है? मिठाई में क्या पसंद है? रसमलाई। हरी बोल। तो रसमलाई पसंद है, तो रसमलाई खाते तो बहुत अच्छा लगता है आपको। कितना खा लेते हैं? 4 पीस? अच्छा, ठीक है। तो 4 पीस रसमलाई खा लेते हैं। तो पहले क्रिकेट मैच देखते होंगे। क्रिकेट मैच अच्छा लगता है देखने में, है ना? तो क्या हुआ कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आपका नाम? अर्नव जी क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और 2020 चल रहा है। 2020 चल रहा है। अब जो है क्या है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान ने बना है 220 रन, और इंडिया जो है 19 ओवर 9 विकेट बना है 200 रन। अब एक ओवर में 20 रन, 21 रन बनाएंगे तो ये तो जीतेगा। 20 रन बनाएंगे तो टाई अप हो जाएगा। तो पूरा एकदम टेंस माहौल है, और टेंस माहौल है। एक गेंद पड़ा, उसको बैट्समैन ने डिफेंस कर दिया। कितना गेंद बाकी? 5 रन। कितना? 21। और उसी समय अर्नव की मम्मी ला के देते हैं रसमलाई। मज़ा आएगा खाने में? क्या बेटा, देखो कितने प्रेम से बनाई हूँ मैं आज रसमलाई, खा लो। तो उसमें क्या रसमलाई अच्छा नहीं लगेगा है? जबकि रसमलाई एक समय में अच्छा लगता था, लेकिन अब जो है क्या है, वो रसमलाई जो है एकदम उसको देखने के लिए मन नहीं करेगा, है ना? जब इस प्रकार का माहौल होता है ना, एकदम लोग एकदम आंखें फाड़ के एकदम ऐसे करके देखते हैं ना, जैसे आंखों से एकदम पल के भी नहीं गिरने देंगे। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये सुनो, तो ये जो पहले जो था वो सेंसुअल लेवल पे हैप्पीनेस था, बट अभी जो मिल रहा है मेंटल लेवल पे मिल रहा है। मेंटल लेवल पे क्या होगा कालिया, तेरा क्या होगा कालिया? कि नहीं? क्या होगा, जीतेगा कि हारेगा है? तो ये हो गया मेंटल लेवल पे।
फिर अर्नब जी आगे बढ़े, क्या बनना चाहते हैं आप? आईएएस बनना चाहते हैं। मान लो आईएएस बन गए, बोलने में क्या जा रहा है, बन गया, वाह अर्नब आईएएस बन गए लेकिन आईएएस बन गए, आईएएस बन गए तो एक गांव में कुछ प्रॉब्लम, बहुत दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत बार कंप्लेन आया है अर्नब जी के पास। अर्नब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है किसी जिला का, और तो रात को अपने घर पे बैठे हुए हैं और उसी समय जो है चीफ मिनिस्टर का कॉल आ गया, क्या तुम्हारा कोई सेंस नहीं है ना? मैं तो बहुत प्रेम से बोल रहा हूँ, लेकिन सीएम डीएम में क्या बात होती है तो अब नहीं जानते तुम्हारा कोई सेंस नहीं है, वो गांव का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तुम जो है तो उसका क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, तुम ऐसा ऐसा। मेरे पास आ गया कंप्लेन, यस सर देख रहा हूँ मैं, यस सर करके फ़ोन रख दिए। और उसी समय अर्नब जी की पत्नी टीवी खोल दिए और वही सेम माहौल है, 5 गेंद 21 रन। क्या देखेंगे अर्नब जी? देखेंगे हैं? अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ना, उस गांव का जो प्रॉब्लम है उस गांव को कैसे सॉल्व करना है ना, तो उसी में उनका दिमाग जाएगा ना, वो सब। अब ये तुच्छ हो गया। दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। पहले तो क्या था, सेंसेस, उसके बाद आया मेंटल, उसके बाद आया इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस लेवल पे, है ना। और इसके बाद मिलता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में जब व्यक्ति जो है क्या करते हैं कि ध्यान लगाते हैं, तो उसमें फिर एक जो आनंद मिलता है। इसलिए कई बार जो है जो अफसर लोग जो है ना वो ब्रेक लेके जाते हैं, और है ना, तो फिर वो मिलता है स्पिरिचुअल प्लेजर, है ना। उस समय फिर सब भूल जाते हैं, ये क्या है जो सब, ना सब भूल जाते हैं, है ना। और उसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसडेंटल मतलब क्या है, जब एक व्यक्ति भगवान के साथ आदान प्रदान करता है ना, जब भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान को, है ना, मतलब भगवान जी को कुछ ऑफरिंग करता है, भगवान के लिए कुछ सेवा करता है ना, तो फिर वो जो आनंद मिलता है, उस आनंद के पास सारा जो है क्या हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। तो ये सब ग्रेड वाइज हैप्पीनेस है, ग्रेड वाइज, है ना, है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो कई बार जो है कई प्रॉब्लम में हम फंस जाते थे और उसी में पूरा एकदम एब्जॉर्ब हो जाते थे, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब हमें ना ट्रांसडेंटल प्लेजर मिला, तो फिर वो प्लेजर से हम ऊपर उठ गए, है ना। तो इसी प्रकार ये प्लेजर है ना। So the deepest and the most fundamental need of the spirit soul is to love and to be loved. आत्मा को क्या चाहिए, प्रेम करना और प्रेम पाना, जो कि ये भौतिक संसार के में नहीं हो पाता है। भौतिक संसार में क्या है, क्योंकि भौतिक संसार जो क्षणिक है,
पता चला आप जिसको जो है प्रेम कर रहे थे वही नहीं रहा, है कि नहीं। भौतिक संसार में चीज़ क्या है, टेम्पररी है, तो इसलिए व्यक्ति जो है धोखा खा जाता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मेटेरियल वर्ल्ड, है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्योर ईगो, जो अहंकार है वो शुद्ध अहंकार है। और वो शुद्ध अहंकार क्या है कि कृष्णा जो है वो भोगता है, कृष्णा भोगता है ना। तो वहाँ पे क्या है, जब ये इस प्रकार का रहता है तो वहाँ पे प्रेम रहता है। लेकिन भौतिक जगत में क्या है, इम्प्योर ईगो। इम्प्योर ईगो मतलब क्या है, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तब जब सोचता है मैं ही भोगता हूँ तो वहाँ पे क्या हो गया, काम। वहाँ पे था प्रेम, यहाँ पे क्या हो गया, काम, है ना। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी गए, लंका में गए, है ना, लंका में गए और लंका जला के आ गए, तो वो क्या है, प्योर ईगो था कि मेरे राम, मैं राम का दूत हूँ, है ना, मैं राम का दूत हूँ, तो राम का दूत हूँ तो कुछ करके तो दिखाऊंगा, है कि नहीं। तो ये नहीं कि मैंने किया है, आके हनुमान जी एक यहाँ आके क्या सब तुम किया, भाई एक के लिए जाके लंका जला के आ गया। ऐसे कभी सुने हैं? ऐसे एक मूवी आया था, क्या जलेगी क्या डायलॉग था जलेगी तेरी क्या पता, जब ये तो ऐसा नहीं है। हनुमान जी जो किए उसका सेंटर कौन था, सेंटर कौन था, राम सेंटर थे। तो इसलिए वो क्या है, प्रेम है, वो क्या है, प्रेम है। लेकिन जो रावण कर रहा था वो क्या है, काम है। क्यों रावण क्या अपने आप को क्या मान रहा था, मैं ही भोगता हूँ, सीता को मैं ही भोगूंगा, है ना। हो गया पूरा 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 वंश ही विनाश हो गया है कि नहीं। समझ में आ रहा है तुमको, यस और नो। सो ये जो लस्ट है, ये लस्ट का कितना प्रकार का टाइप है। एक ग्रॉस लस्ट है, ग्रॉस लस्ट मतलब इंद्रिय सुख, जो भी हम इंद्रियों से जो है ना कर रहे हैं वो क्या है, ग्रॉस है ना। और ये थोड़ा अगर सटल हो जाएगा तो क्या आएगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, है ना। लाभ पूजा प्रतिष्ठा मतलब जो है मेरा सब सम्मान करेंगे, मेरी पूजा होगी, हैं, मेरे कितने फॉलोअर हो रहे हैं, मेरे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा है ना। तो ये भी एक लस्ट है। तो ये क्या है, सटल लस्ट है ना, सूक्ष्म रूप से है। और एक ग्रॉस लेवल पे है ना, ग्रॉस लेवल पे है कि हाँ ठीक है मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा ऐसे करके, या ऐसे भोग करूंगा। लेकिन जो सटल लेवल पे है वो क्या है, प्रतिष्ठा की इच्छा। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, सुकरे रे विष्ठा है ना। मतलब सुअर जो है ना ऑलरेडी मल खाता है, और उसके मल खाने के बाद फिर उसका अगर मल निकले कि नहीं, तो ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा मतलब इसी प्रकार है। तो प्लेटफॉर्म ऑफ लस्ट इज सेंटर अराउंड माई सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ लव इज सेंटर अराउंड कृष्णा सेंस ग्रेटिफिकेशन। समझ आ रहा है। जैसे कहते हैं कि
कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा होय तार प्रेम, अपनेन्द्रिय प्रतिवांछा होय तार काम। जब हम कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहेंगे वो हो जाएगा प्रेम, जब अपने इंद्रियों को तुष्ट करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? काम। काम और प्रेम में ये अंतर है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? लस्ट मीन्स क्या है? गोदास। गोदास मतलब अपने इंद्रियों के दास है। और लव मतलब क्या है? कृष्णदास सदा बिंदास। बोलिए कृष्णदास, कृष्णदास सदा बिंदास। अगर बिंदास रहना है तो कृष्ण के दास बन के रहिए। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादम स्वयं एव स्फुरत्यदः। Therefore, material senses cannot appreciate Krishna's holy name, form, qualities and pastimes. When a conditioned soul is awakened to Krishna consciousness and renders service by using his tongue to chant the Lord's holy name and taste the remnants of the Lord's food, the tongue is purified and one gradually comes to understand who Krishna really is. Actually, कृष्ण को समझ पाना हमारे इंद्रियों की बस की बात नहीं है, लेकिन जब हमारा जीवा भगवान का नाम लेता है और सुंदर सुंदर यम्मी प्रसाद पाता है, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा जीवा पहले शुद्ध हो जाता है। और जब जीवा शुद्ध हो जाता है तो फिर हम जो है कृष्ण को समझ पाते हैं। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना? लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इधर उधर तो दौड़ते रहेंगे। जिहारा लालसा ए इटूटी धाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। वन हु इज सबसर्विएंट टू द टंग, who thus goes here and there devoted to the genitals and the belly cannot attain Krishna। जो है अरे इधर ये रेस्टोरेंट पे ये मिल रहा है, वो रेस्टोरेंट पे ये मिल रहा है, वो कॉर्नर पे बढ़िया मिलता है, अगर इधर उधर दौड़ता है जो मतलब प्रसाद नहीं खाता है और साथ साथ अपना पेट को भरता रहता है, अपना जेनाइटल को जो है प्लेजर देने में लगता है, ग्रेटिफाई करने में लगता है, वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये देखिए जो तीन चीज है ये पूरा एक ही लाइन में है। टंग, बेली एंड जेनाइटल एक ही लाइन में है। अगर टंग कंट्रोल हुआ तो बेली भी कंट्रोल होगा, और बेली अगर कंट्रोल हुआ तो जेनाइटल भी कंट्रोल होगा। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? टंग से, है ना। कई बार आप देखेंगे कि मतलब खाली है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाली है, क्योंकि टंग जो है मान नहीं रहा है, खा लिया और उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है पेट खराब दूसरे दिन रात को ही पेट खराब हो जाता है कि नहीं? हाँ? और बहुत ज़्यादा अगर हम इसी प्रकार है ना एजिटेटेड फूड खा लेते हैं तो फिर हमें है ना हमारा भी सेक्सुअल एजिटेशन आने लगता है, सेक्सुअल एजिटेशन आने लगता है कि नहीं? तो इसी प्रकार तो स्टार्ट हुआ कहाँ से? टंग से। विषय विनिवर्तन से निराहारस्य देहना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो जो है इच्छा तो रहता है, चाहे रोक दिया जाए, लेकिन भोगने का इच्छा तो रहता है। जिस प्रकार किसी को डायबिटीज़ है
और डायबिटीज़ है और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मीठा नहीं खाना है, तो हो सकता है कि वो मीठा छोड़ दे। लेकिन जब भी आ जाता होगा, अगर उसके सामने कोई खाता होगा, कहता होगा डॉक्टर एक बार बोल देना खाने के लिए, हैं? कुछ लोग तो चोरी चोरी भी खा लेते हैं, आए चलो तो है कि नहीं। तो हालांकि क्या है कि जो इच्छा बनी रहती है, लेकिन जब हायर टेस्ट मिलता है ना, रसो पर जम रसोप्यस्य परम दृष्टा, जैसे मैंने बताया, जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट को व्यक्ति भूल जाता है। No peace of mind without sense control. Everyone in this material world is looking for peace, but they don't want to control the senses. सभी क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना नहीं चाहेंगे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर diseased and the doctor says take this medicine or follow this diet, but you refuse. You take whatever you want against the instruction of the physician. So how can you be cured? Similarly, we want to be cured of the chaotic condition of this material world. We want peace and prosperity, but we are not willing to control the senses. हम चाहते हैं हमें शांति मिले, इस भौतिक संसार के जो उलझन है, उस उलझन से हम मुक्त हो जाए, लेकिन हम अपने इंद्रियों को संयम करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसेत मत्परः वाचे ही यसेन्द्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his mind, his consciousness upon me, is known to be a man of steady intelligence. भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में 2.61 में। एक तो अपने इंद्रियों को संयम करता है और साथ में अपना चित्त को मेरे ऊपर फिक्स करता है। तो इस प्रकार अगर होता है तो उसका बुद्धि स्थिर हो जाता है। द टू युग धर्मास फॉर कलयुग इज क्या क्या है? हरिनाम और वैष्णव सेवा। मंत्रा, deliver of the mind, the complete process of transformation, हरिनाम और वैष्णव सेवा। तो हरिनाम मैनिफेस्ट आवर सर्विस एटीट्यूड, कृष्णदास। देन वैष्णव सेवा, कृष्णा इज अनलिमिटेडली प्लीज्ड। तो हरिनाम जब लेते हैं तो हमारे अंदर, क्योंकि जब हरिनाम लेते हैं हम क्या बोलते हैं? हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे सेवा में लगाइए, मुझे सेवा में लगाइए, मुझे सेवा में लगाइए, क्योंकि मैं सेवक हूँ। तो जब हम हरिनाम करते हैं तो हमें सेवा मिलता है। वैष्णव सेवा करते हैं हम, और वैष्णव सेवा करते हैं तो भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। जैसे आप सब आए हुए हैं और आप सबको ये सब सेवा कर रहे हैं, हमारे संगम प्रभु है, और जो भी है हमारे विद्यासागर प्रभु है, अंश प्रभु है, ये सब सेवा कर रहे हैं ना। तो आप सब वैष्णव है, सभी तिलक धारण किए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा? भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्णा इज अनलिमिटेड प्लीज्ड। We should always remember that if we can keep ourselves always in company with Krishna through chanting the prescribed 16 minimum rounds of Hare Krishna Mahamantra daily, we shall attain all perfection. अगर हम रोज़ 16 माला का जप करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं आगे पूछना है, तो हम क्या होंगे? पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न कालो। करें कि हे भगवान जो है, आप इतने दयालु है, आपने अपने नाम के द्वारा
प्रकट हुए हैं। और इस नाम को उच्चारण करने में कोई नियम भी नहीं है ना। जैसे बाकी जो मंत्र है उसको करने में आपको नियम पालन करना होता है। जैसे गायत्री मंत्र है, उसके लिए स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध कपड़ा पहनना पड़ेगा, दिशा प्रॉपर होना चाहिए, शुद्ध आसन होना चाहिए। लेकिन ये जो भगवान का नाम है इसमें कोई ऐसा नहीं है। आप सोए हुए हैं, रात को नींद खुल गई तो उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। आप बीमार पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, वहाँ पे भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं ना। तो जब हम चैंटिंग करते हैं उस समय 3 प्रकार का इन अटेंशन होता है। 3 काइंड्स ऑफ इन अटेंशन। क्या क्या है? इंडिफरेंस और लैक ऑफ अट्रैक्शन, मतलब रुचि नहीं होता, लेजीनेस, आलसपन, और डिस्ट्रैक्शन। ये 3 प्रकार का जो है इन अटेंशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनडिफरेंस और लैक ऑफ अट्रैक्शन। Ordinarily, a person is attached to so many things, even while chanting. He feels attracted to them, thus remaining indifferent to the holy name. जब भगवान का नाम ले रहे हैं और दिमाग में और क्या चल रहा है, बाकी सारा चीज़ चल रहा है ना। आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो इसीलिए चैंटिंग कर रहे हैं तो ऐसा मतलब कैसे पूरा होगा, इतना हो गया, उफ, एक ही हुआ है, हरे कृष्ण हरे ओह और भी आपके हरे 2 और बाकी रह गया। बाप रे बाप, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा आज ये? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाप रे बाप, ख़त्म हो गया। बाप रे भाई, रहो, कल फिर देखेंगे। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया तुम्हारा काम, कल देखेंगे। है मतलब क्या है, आसक्ति इसके प्रति नहीं है, मतलब और सारा चीज़ में वो सारा एकदम घूमता रहता है। अरे क्या कर, मन जो है क्या था, क्या कर रहा है तू, कितना सारा काम पड़ा हुआ है, बैठ के नाम जप कर रहा है, ये है कि नहीं? अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स, थॉट्स आर अटैचमेंट टू कृष्णा। तो जितना हम भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति रहेगा तो उतना हम कृष्ण से, है ना, दूर होंगे। Srila Prabhupada explains, there are so many dangers in this material world that one may fall down from exalted position at any time. क्या है कि बहुत पदम पदम यत् विपदाम ना तेषाम, इस संसार में बहुत विपद है, बहुत डेंजर है संसार में, है ना। कभी भी किसी का जो है वो फॉल डाउन हो सकता है। Yet if one keeps himself always pure and steady by chanting the Hare Krishna mantra, he will be safe without any doubt. यहाँ पे जैसे पिक्चर है, हरिदास ठाकुर है, हरिदास ठाकुर को उनको मोहित करने के लिए, उनको फंसाने के लिए एक वेश्या आई थी, है ना। 3 रात बैठ गई वो। हरिदास ठाकुर कहे कि मेरा चैंटिंग खत्म होगा तब जाके मैं सुनूंगा तुम क्या कह रही हो, चुपचाप बैठ के सुनते रहो। 1 रात बीत गया, दूसरी रात बीत गया, तीसरी रात बीत गया, और वो जो है सुन सुन के हरे कृष्ण महामंत्र सुन सुन के पवित्र हो गई। और 3 दिन के बाद वो जो है हरिदास ठाकुर को अपने गुरु रूप में स्वीकार की और उनसे दीक्षा प्राप्त की। बोले हरि बोल। और सारा उसने जो वेश्या वृत्ति करके जितना भी धन अर्जित किया था, सभी धन को वो बांट दिया, और मुंडन करके, है ना, स्त्री होके भी क्या कर दिया, मुंडन कर दिया और आके कुटिया बना के रहा। और वहाँ पे भी वो जो है रोज़ 1 लाख नाम का जप करती थी। और बाद में हैं, मतलब उस एरिया में लोग जानते थे कि ये वेश्या है, लेकिन बाद में देखे कि ये संत बन गई है ना। सब आए फिर उसका दर्शन करने के लिए आते थे, है ना। तो ये है नाम का प्रभाव।
बोले नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। तो इसी प्रकार है, डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। नहीं 16 माला कंप्लीट करूंगा तब जाके उठूंगा, है ना। जैसे हरिदास ठाकुर ने वैसे आके बोली आप इतने सुंदर है, वाह, कोई तो मर जाएगी अगर आप किसी का संग, किसी को संग नहीं देंगे। तो ऐसे बोली आके हरिदास ठाकुर को वैसे आके बोली। हरिदास ठाकुर ठीक है तुम्हारा मैं सुनूंगा, बट मेरा माला खत्म होने दो पहले मेरा माला खत्म होने दो, है कि नहीं, तब तक बैठे रहो। अब माला उनका खत्म होता ही नहीं था, क्योंकि 3 लाख नाम जपते थे। 3 लाख मतलब 192 राउंड्स जपते थे रोज, 192 राउंड्स जपते थे, है ना। तो इसी प्रकार है, डिटर्मिनेशन है। लेजीनेस, लेजीनेस मीन्स टू चैंट विथ ए मर्की माइंड और टू स्टॉप चैंटिंग बिफोर फिनिशिंग अ राउंड इन ऑर्डर टू अटेंड टू ए सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, है ना। मतलब चैंटिंग कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, ओह मैसेज आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बाप रे बाप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अरे रखो मोबाइल कहाँ है, बाप रे ये बाप रे वो फ्रेंड ने मैसेज कर दिया, उसको जवाब देना होगा जवाब, हाँ यस जवाब दे दिया, है कि नहीं। और क्या से मैसेज आया देखते, और अच्छा इधर आया, इसको भी देना कि नहीं, जबकि वो कोई काम का होगा नहीं, है ना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो माइंड जो है ना ट्रिक करता है, देखो कितना इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया, कॉल आ गया उठाओ, कॉल आ गया उठाओ, कॉल, हेलो हाँ आप फलाना बाबू बोल रहे हैं, नहीं ये तो रॉन्ग नंबर है फ़ोन उठा लिया और आप सोचे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, उठाए तो क्या था, रॉन्ग नंबर या उसके साथ बहस करने लगे, तो उनको सेंस नहीं है, तुम फ़ोन कर दिए ना, मुझे क्या पता है कि नहीं। तो इसी प्रकार इसको बोलते हैं लेजीनेस। और अनदर सिम्टम इज स्ट्रॉन्ग और टू इंटरप्ट चैंटिंग फॉर सम रेस्ट। उफ आज तो बहुत नींद आ रही है, अच्छा गावे 1 घंटा सो जाता हूँ, उसके बाद बैठ के आराम से चैंटिंग करूँगा, वाह पूरा एकदम कंसंट्रेशन चैंटिंग करूँगा, रहो हम सो रहे हैं, सो गए, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर नींद आ रही है तो उठ जाओ, खड़े हो जाओ, टहल के जप करो, है ना। क्योंकि एक दिन आप ऐसे करेंगे ना, फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही आएगा, फिर वो हैबिट बन जाएगा। 4 माला करेंगे और जाके सो जाएंगे, है ना। क्योंकि सुबह अगर माला नहीं करेंगे तो क्या होगा कि दिन भर जो है आपका चलता रहेगा। सुबह 7:30 बजे तक माला हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो दिन भर जो है वो जो सुबह 7 मिनट लगता है वही दिन में जो है 15 मिनट लगेगा, कभी 20 मिनट 25 मिनट लग जाएगा एक माला। वही माला खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतना जप रहा हूँ मैं है कि नहीं। तो इसलिए सुबह ही कर लेना चाहिए। ये भी क्या है, लेजीनेस है ना। रेमेडी ऑफ लेजीनेस इज टू कल्टिवेट ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चैंट आर प्रेस्क्राइब राउंड्स वेरी सिंसियरली एंड अटेंटिवली। संकल्प लेना है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, भगवान के साथ हमारा की मीटिंग है, एक पर्सनल मीटिंग है भगवान के साथ, है ना। अब ऐसा होता है क्या, जब आप आरती करते हैं तो ठीक है, कुछ देर के बाद फिर रुमाल दिखाऊंगा या अर्घ्य दिखाऊंगा, प्रभु आप थोड़ा इंतज़ार करना है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करके आ रहा हूँ, है ना, आराम करके आ रहा हूँ, फिर जो है आपको अर्घ्य दिखाऊंगा या चावल दिखाऊंगा, ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, ये भी आरती जैसा ही है, भगवान के साथ क्या है, मीटिंग है, पर्सनल अपॉइंटमेंट है। भगवान बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं आपका, और आप कह रहे हैं भगवान आप थोड़ा बैठे ना, मैं थोड़ा सो के आता हूँ, थोड़ा आराम करके आता हूँ, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे, क्या दिक्कत है, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं
वहाँ कहा हाँ बेटा जा जा जा। हैं? भगवान कहेंगे लग रहा है जैसे मैं ही बेकार हूँ तू ही कार है मैं ही बेकार हूँ। A strong desire and eagerness to chant the holy name is the most pleasing to Krishna and is the fundamental requirement for good japa, है ना। तो इस प्रकार के डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना चाहिए कि कैसे जो है मैं भगवान का नाम जप के भगवान कृष्ण को प्रसन्न करूँगा। Distraction. Distraction produces illusion, the cause of all other forms of inattentive chanting like laziness and lack of attention. As a result, while chanting the holy name will not really be heard or attention is rather caught by worldly topics. तो फिर अगर इस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो फिर आप जो है सुन नहीं पाएंगे, है ना। कुछ जैसे आप कहेंगे कि इस हाथ में माला करूँगा, इस हाथ में मैं मैसेज भी चेक करूँगा, मेल भी कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉपिंग भी कर लेता हूँ, है ना। अमेज़न में क्या क्या चल रहा है आजकल, आज का ऑफ़र क्या है सर। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हैं है कि नहीं। या दो, है ना, दो दोस्त बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण मतलब वो बोल रहा है, ये बोल रहा होगा मैं उधर गया था, उधर हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। तो वो बोल के चुप हो जाएगा। मैं भी गया था उधर, मैं भी गया था, मैं भी गया था उधर, मैं भी गया था उधर, हाँ मैं भी गया था, हाँ मैंने भी ऐसा सोचा था उधर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे ये क्या है? दिस इज ऑल डिस्ट्रैक्शन, है कि नहीं। इफ वन इज डिस्ट्रैक्टेड ही शुड प्रे फॉर कृष्णा's मर्सी, प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, हैं। भक्तिविनोद ठाकुर एडमिट्स that it is very difficult to overcome the anartha of distraction on one's own strength. Therefore, it is essential to humbly and intensely pray for the Lord's mercy. भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान आप जो है कृपा कीजिए मेरे ऊपर, हैं। By the mercy of the Lord, it is possible. Revival of dormant affection for love of Godhead, however, doesn't depend on the mechanical system of hearing and chanting, but is solely and wholly depends on the causeless mercy of the Lord. When the Lord is fully satisfied with the sincere efforts of the devotee, he may endow him with his loving devotional service. तो ऐसे फॉर्मालिटी करके हम जो है डिजायर रिजल्ट को पार नहीं पाएंगे। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन जो डिजायर रिजल्ट है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट डालना पड़ेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, फिर भगवान प्रसन्न होकर करते हैं। We need Krishna's mercy so that the holy name will appear on our tongues, being attracted to our sincere loving chanting. तो भगवान की कृपा होगी तो, है ना, शुद्ध नाम जो है हमारे जीवा में आ जाएगा। One must therefore be determined to do every act necessary to come to the standard of good japa, qualitatively and quantitatively. Qualitatively and quantitatively, है ना। जैसे वो होता है ना, ये एकादशी के दिन हम थोड़ा ज़्यादा जप करते हैं, है ना। और अभी जैसे निर्जला एकादशी आ रहा है, निर्जला एकादशी में मैक्सिमम हम 64 माला का जप करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जप जो है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली करना चाहिए। Attentive hearing is the most important aspect of japa. Attentive hearing, सुनना, ध्यान से सुनना, भगवान के नाम जो जप कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना।
Concentrate fully on the sound vibration of the mantra, pronouncing each name distinctly. Do not worry so much chanting fast. More important is hearing. Again, as you chant, try to hear each and every word very carefully. यानी कि समय जा रहा है, उफ इतना समय क्यों लग रहा है आज, जल्दी कर लेते, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण राम राम। प्रभु जी मैं तो 4 मिनट में एक माला कर लेता हूँ, हरि बोल। तो क्या हो गया 120 हो गया है। ऐसे करते हैं, कई वक्त करते हैं ना, तो ध्यान से सुनना है कि नहीं। One should chant holy name of the Lord with faith, enthusiasm and firm conviction on the statement of Lord Chaitanya that simply by chanting Mahamantra one can be gradually elevated to highest platform. Only भगवान का नाम लेकर हम जो है अपने जीवन का पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। Since Hare Krishna Mahamantra is a prayer, we must with full understanding of meaning of mantra chant in prayerful mood. तो भगवान का नाम जब हम जपते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये अंदर में ये प्रेयर चलने चाहिए। हे कृष्ण, हे राधारानी, मुझे सेवा में लगाइए, मुझे सेवा में लगाइए। क्योंकि जब भी हम चैंटिंग करते हैं भगवान तुरंत वहीं पे प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे ही हम कहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान तुरंत, राधा कृष्ण तुरंत प्रकट है, करेंगे सुबोध प्रभु क्या चाहिए, बोलो बोलो बेटा बोलो, क्या चाहिए बोलो, है ना। तो बोलना क्या है, हे कृष्ण हे राधारानी मुझे आप अपने सेवा में लगाइए, क्योंकि मैं सेवक हूँ और मेरा काम ही है, मतलब मेरा यही आइडेंटिटी है, यही पहचान है, आप मालिक मैं सेवक, है ना। लेकिन हमारे दिमाग में और कुछ चलता रहता है, और कुछ चलता रहता है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान पूछ रहे क्या हुआ सुबोध प्रभु, क्या चल रहा है, क्या करे भगवान, वो असाइनमेंट नहीं हुआ है, क्या करे भगवान। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, क्या करे प्रभु। वो जो फलाना जो है व्यक्ति है ना, वो फ्रेंड है मेरा, ऐसा अजीब सा बात बोल दिया मुझे, आज तो मन करा उसको पिटाई कर दूँ। हरे कृष्ण राम राम कैसे बोल दिया उसने, ऐसे छोड़ूंगा नहीं आज मैं उसको, पिटाई कर दूंगा। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण। मतलब ये चैंटिंग, हम चैंटिंग कर रहे हैं और हम भगवान का हेल्प लेना चाहते हैं कि उसको पिटाई करने के लिए, ये सुनो या भगवान को चाहते हैं कि हमारा असाइनमेंट पूरा कर दे। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को चेक करना पड़ेगा, व्हाट इज आवर कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग चैंटिंग। बस एक ही चीज़ होना चाहिए, हे कृष्ण हे राधारानी आप मुझे शुद्ध कीजिए, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। कब जो है ये मन विषय को छोड़ के शुद्ध हो जाएगा। विषय जे प्रीति एवे आछू का मार, जिस प्रकार विषय के प्रति प्रीति है मन में, मन से मत प्रीति हो चरणे तुम्हार, उतना ही अटैचमेंट आपके चरणों के प्रति आ जाए। तो इस प्रकार प्रार्थना चलना चाहिए। ये नहीं कि बस कोटा पूरा हो रहा है, कैसे कोटा पूरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। Chanting involves the activities of the upper lower lips as well as tongue. All three must be engaged in chanting the Hare Krishna Mahamantra. The word Hare Krishna should be very distinctly pronounced and heard. Sometimes one mechanically produces a hissing sound. Prabhupada ji कह रहे हैं, instead of chanting with the proper pronunciation with the help of lips and tongue,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रकार में प्रॉपर एकदम प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए ना। आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो आप फास्ट भी बोलेंगे तभी जो है कोई भी शब्द जो छूटेगा नहीं। Chanting is very simple, but one must practice it seriously. The chanting of the holy name is not, however, a mechanical process depending merely upon the contemplative processes. कोई mechanical process नहीं है ये. It is a devotional art, a form of prayer, and thus one must chant with reverence and devotion. Chanting मतलब this is the best prayers. The Hare Krishna Mahamantra is a prayer for protection from dangers offered by Maya, deliverance from forgetfulness of Krishna, His divine presence, and for the opportunity to serve Him. माया माया के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं तो माया के लिए ये क्या है? ये गोली है। देखो 108 गोली है, 108 गोली है ना, और बंदूक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गोली खत्म नहीं होगा क्या? AK-47 में गोली खत्म हो जाएगा, लेकिन ये गोली खत्म नहीं हुआ। ऐसे माया के विरुद्ध में युद्ध हो रहा है कि नहीं? Protection from dangers offered by Maya, deliverance from forgetfulness of Krishna, भूल जाता हूँ कृष्ण को मैं, His divine presence and for opportunity to serve Him, है ना। तो उनको सेवा करना है, मुझे सेवा दीजिए हैं, क्योंकि सेवा से हम क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं आप लोगों का सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान का नाम का सेवा कर रहा हूँ, है ना। मैं गुरु वर्ग का सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठ के, तो ये सेवा द्वारा मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मेरी शुद्धिकरण हो रही है कि नहीं? तो उसी प्रकार हम सेवा, जितना सेवा करते रहेंगे हमारी शुद्धिकरण होता रहेगा, क्योंकि हम बहुत अशुद्ध हैं, क्योंकि हम देखिए आत्मा इतना छोटा है, बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा का एक हिस्सा, है कि नहीं? इतना छोटा है, और बाकी सब जो जड़ है। ये पूरा बॉडी, ये पूरा बॉडी जो है भौतिक है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, मतलब सब जगह में माया है, और आत्मा कितना है? एकदम छोटा है। तो इसलिए उसको शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता है। इट्स लाइक फ्रीजर में आपने पानी डाल दिया, अब फ्रीजर में पानी है, पानी हो गया पत्थर। पानी का धर्म था तरलता, वो अपना धर्म ही भूल गया, है कि नहीं? अब फिर आप जो है उसको नॉर्मल वाटर बनाना चाहते हैं, लेकिन है फ्रीजर में। डू यू अंडरस्टैंड? पानी अभी फ्रीजर में है, बन गया पत्थर, वो अपना धर्म को भूल चुका है, अपना लिक्विडिटी को भूल चुका है। अभी आप चाहते हैं उसको नॉर्मल वाटर में लाएंगे, लेकिन है कहाँ पे रख के? फ्रीजर में रख के। See, this is like, मतलब हमारा आत्मा ये भौतिक जगत रूप एक फ्रीजर में है, अपना धर्म को भूल चुका है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भूल चुका है। अब हम उसको फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहते हैं, और कहाँ रह के? इस भौतिक जगत में रह के। जस्ट लाइक इम्पॉसिबल टास्क है कि नहीं? आप मानते हैं पानी को फ्रीजर में आप कर सकते हैं कि भाई
उसको पानी नॉर्मल पानी करने के लिए उससे निकालना पड़ेगा ना फ्रीजर से। फ्रीजर में रख के कैसे फ्रीज नॉर्मल रहेंगे? लेकिन यही हमारी स्थिति है, हम फ्रीजर में है लेकिन हम नॉर्मल बनना चाहते हैं, तो कितना तपस्या करना पड़ेगा हमें। इसीलिए हमें सेवा की जरूरत है। तो भगवान की जब कृपा होती है, जब हम सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है, तो फिर असंभव भी संभव हो जाते हैं। बोले हरि बोल। लिटरली इट इज इम्पॉसिबल टास्क। So dangers are there, but don't be afraid of. Krishna will save you if you call out his names helplessly and inoffensively. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। देखिए हमारी स्थिति क्या है, भव सागर में हम पड़े हुए हैं, पड़े छी भव तूफाने नाही को निस्तार, श्री चरण तरणी दाने दासे करो पार। पड़े छी भव तूफान में गिरे हुए हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश, इसी में पड़े हुए हैं, है ना। डूब रहे हैं। और फिर कैसे पुकारना पड़ेगा, हे कृष्णा, हे गोविंदा, है कि नहीं? रक्षा कीजिए, पाहि माम। तब भगवान आते हैं रक्षा करने के लिए। बोले हरि बोल। हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? क्वेश्चन करो। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ओके, सो आज हम लोग प्रभु जी बहुत अच्छा पॉइंट बताए, है ना। चैंटिंग के ऊपर ही आज ये तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए कि माइंड जो है उसको हम लोग दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो इंटेलिजेंस के द्वारा अगर कंट्रोल हो रहा है तो हमारा अच्छा फ्रेंड बन जाता है। बट अगर मटेरियल डिजायर्स के थ्रू अगर कंट्रोल हो रहा है तो वो एनिमी जैसा बिहेव करता है ना। इसके बाद प्रभु जी हैप्पीनेस का अलग अलग लेवल बताएं, 5 लेवल टोटल बताएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी देखें कि डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियल वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ लस्ट भी देखें, है ना, ग्रॉस और सटल लस्ट। फिर लास्टली हम लोग ये देखें कि हम लोग भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं। तो प्रभु जी बताएं बहुत अच्छे तरीके से कि हरिनाम और वैष्णव सेवा मतलब डिवोशनल सर्विस, यही दो माध्यम है जिससे हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब खुश कर सकते हैं। तो प्रभु जी बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किए, एक एक पॉइंट, और बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में बहुत अच्छा लेक्चर दिए प्रभु जी। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की। आप सब, आखिर मेरा इंस्ट्रक्शन यही रहेगा कि आप लोग जो है ना, हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है जो शिला प्रभुपाद ने दिए हैं, 4:30 बजे मंगला आरती है और उसके बाद फिर जप करते हैं, उसके बाद फिर हम गुरु पूजा, है ना, गुरु पूजा दर्शनार्थी अटेंड करते हैं और भागवतम क्लास अटेंड करते हैं। कम से कम जो है
आप प्रयास कीजिए कि हफ्ते में कम से कम एक दिन जो है कम से कम आप इसमें दें, जितना हो सके आप लोगों को, है ना। अगर आप लोगों का संडे है तो संडे पूरा दे सकते हैं, सुबह पूरा दे सकते हैं, और संडे पे अगर नहीं आ पाते हैं तो दूसरे दिन भी आ सकते हैं, है ना। दूसरे दिन आ सकते हैं, एटलीस्ट मंगला आरती और चैंटिंग ये भी अटेंड कर सकते हैं, है ना। तो ये इससे क्या होगा कि आपके जीवन में ज़रूर मंगल लाएगा ये, है? क्योंकि सुबह का समय जो है वो क्या रहता है, सत्वगुण का समय रहता है, और दिन भर हम रजोगुण और तमोगुण के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन उस लड़ाई के लिए जो अस्त्र है वो अस्त्र हमें मिल सकता है किस समय, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में आपने अगर लड़ाई करने के लिए अस्त्र ले लिया तो दिन भर जो है आप फाइट करते रहेंगे। अगर अस्त्र नहीं लिया, अब मान के चलिए आप अस्त्र नहीं है और आप युद्ध क्षेत्र में चले गए, तो क्या होगा, आप हाल बताइए, हैं। ईरान और अमेरिका बीच में लड़ाई चल रहा है लेकिन नहीं, और आप चले गए और कोई आपके पास अस्त्र नहीं है, तो आपका क्या हाल होगा, है ना। तो इसलिए दिन भर का जो स्ट्रगल है, फाइट है, उसके लिए अगर आपको अस्त्र लेना है तो वो अस्त्र क्या है, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना। तो आप लोग प्रयास कीजिए इसको एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन पर आप बना लीजिए। एक दिन जो है चाहे पूरा करिए, और पूरा नहीं तो आधा कीजिए, और जिसको अगर पॉसिबल हो एक से ज़्यादा दिन हो तो एक से ज़्यादा दिन पे आ सकता है। कितने लोग आएंगे, वाह, फोटो ले लो जल्दी ठीक है, थैंक यू। तो आप देखिएंगे फिर आपके जीवन में जो है ना, जो है परिवर्तन लाएगा। वैसे भी आप युद्ध करते करते थक ही जाते होंगे, मुझे तो पता है कि नहीं। रात को परेशान हो जाते होंगे, क्या सोचा था आज क्या हो गया। तो लेकिन ये करके देखिए आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा। यू विल गेट स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट माया। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू।